हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक होगा वो है आपका ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चले थे उनका हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे, जो आपका बीपीएससी के लिए और 14वीं जीपीएससी के लिए और आपका बीपीएससी आईडी और यूपीएससी यूपीपीसीएस एआरओ आरओ और बिहार एसएससी और झारखंड एसएससी के लिए ये बहुत ही फेमस है, और जेट के लिए भी ये प्रॉपर ये है। ठीक है, और बीपीएससी टीचर जो है, बिहार टीचर का जो है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। और इसमें ब्रिटिश भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम लोग इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसके बारे में फिर क्या क्या हुआ, कौन सा एक्ट आया वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉपर हम लोग का जैसे जैसे चल रहा है वैसे ही हम लोग चलाएंगे। ठीक है, और आज आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ज्योग्राफी का सेशन था, आपका ज्योग्राफी का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का ओके, इंडियन ज्योग्राफी आपका पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप जाके प्रॉपर आप टॉपिक वाइज मैं करवाया हूँ, उसका एमसीक्यू आप जाके कर लीजिए, जो भी नए लर्नर है जो नहीं किए हैं प्लीज़। और आपका इंडियन पॉलिटी जो है, आपका पॉलिटी का भी मैं आपका इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का प्रॉपर वो भी क्लास में करवाया हूँ। तो इंडियन पॉलिटी आपका लगभग आपका 25 क्लास है, और ये आपका लगभग आपका 14 या 15 क्लास होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू ये आप कर लीजिए। और मैं कल ही आपको जब ज्योग्राफी करवा रहा था तो वहाँ पे आपको दिखाया था कि मैं अभी तक ओवरऑल आपका 19 मार्क्स का मतलब करवा चुका हूँ। ठीक है, आपका ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी और कुछ पोर्शन आपका हिस्ट्री का, मतलब जो अंक बताते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में 5 आता है, वो अब मैं अभी तक इतना जो करवाया हूँ 2 मार्क्स का करवा चुका हूँ। मतलब ओवरऑल जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, लगभग आपका क्या हो जाएगा कि आपका 22 नंबर मार्क्स का मैं करवा दूंगा। ठीक है, और प्लस में फिर तुरंत आपको मैं बहुत जल्द एनिसेंट भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैं जितना जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम से पहले ये पूरे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री टोटल आपका 15, और फिर आपका उसमें आता है आपका 17। ठीक है, और 17 15 32 हो गया, और आपका 5 आपका और आएगा, मतलब 32 5 37 यानी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपका करवा दूंगा आपका बहुत जल्द। ठीक है, ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, मैं उसका भी 5 से 7 मार्क्स मैं जोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो वो भी आपका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 40 मार्क्स का मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा। और फिर मैं जनरल साइंस भी आपका, जनरल साइंस का भी लगभग आपका पोर्शन जो रहता है 6 नंबर या 5 नंबर का मार्क्स रहता है, तो यानी 45 हो जाएगा। साइंस टेक भी बहुत कम पूछा जाता है, तो उसमें भी 5 मार्क्स का होता है, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, जो मेन मेन होगा। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट का भी कुछ पोर्शन इसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो वो भी आपका लगभग 5 मार्क का होगा। लगभग आपको 62 आपका 65 मार्क्स का मैं ओवरऑल, यहाँ से आपका कहीं और ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये आपको प्री निकालने के लिए बहुत काफ़ी है, जो भी आपका जीएस पेपर है। ठीक है, ये आपका जो है। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं, तो इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुआ था। देखिए, इसका बैकग्राउंड जो है, पृष्ठभूमि 18वीं से 9वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई कुरीतियां थी, जैसे आपका सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था, रूढ़िवादी लोग थे। ठीक है, तो ये क्या था कि ब्रिटिश शासन जो है, और पाश्चात्य शिक्षा और नए विचारों के प्रभाव से सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किनके प्रभाव से सुधार आंदोलन? ब्रिटिश शासन जब आया, और पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन आया और नए विचार आए हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। ओके, तो हम लोग पहला जो है प्रमुख सुधार आंदोलन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और उनके नेता देखते हैं कि कौन कौन हुआ है। तो देखिए, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज जिनके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कब? आपका 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना करवाए थे कौन? आपका राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रमुख कार्य क्या?
ये ब्रह्म समाज किया तो सती प्रथा का विरोध किया। 1829 में आपका अधिनियम नंबर 17 ठीक है, अधिनियम नंबर 17 के अकॉर्डिंग ये आपका सती प्रथा एक्ट आया 1829 में, और इस सती प्रथा समाप्त किया गया। ठीक है, 21वाद का प्रचार किए गए, महिला शिक्षा का समर्थन भी किया। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। इन्हें ही भारतीय आपका किनको राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय RRMR ठीक है, रॉय को क्या है माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सेकंड क्या था कि आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज जो हुए, संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका कब ये स्थापना किए थे तो 1875 में। ठीक है, 1875 में, और जो ब्रह्म समाज 1828 में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या है सिद्धांत इनका, क्या था कि वेदों की ओर लौटे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। शिक्षा और सामाजिक सुधार ये काम किए थे। जो आपका डीए भी है अभी, वो दयानंद एंग्लो वैदिक जो आपका स्कूल है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, प्रार्थना समाज, यहाँ पे प्रार्थना समाज जो है हमारा, जिसके संस्थापक हैं आपका आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, और इनके जो प्रमुख नेता रहे आपका एमजी नराडे, जो आपका एमजी रानाडे रहे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इनका कार्य क्या था कि आपका जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, और अगला जो है आपका रामकृष्ण मिशन का आपका स्थापना, जिनका संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और ये प्रेरणा जो मिला था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। ठीक है, विवेकानंद के, तो उन्हीं के गुरु से ये आपका किए थे। एक बार का कहानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जब आपका क्या थे कि मैंने उनके पिता की जब मौत हो गई थी, तो वो बहुत ही मतलब उनके घर में बहुत मतलब आर्थिक स्थिति तंगी आ गया था। तब वो बहुत ज़्यादा ही विचलित रहते थे, और वो पढ़ने में बहुत ही धुरंधर थे। ठीक है, तो उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो क्या बोले कि एक बार आप मतलब देवी से, मतलब जो देवी के पूजा करते थे, वो जाके बोले कि अंदर देवी से जाके तुम मांग करो। ठीक है, अपनी मनोकामना मांगो। ठीक है, माँ आपको पूरी कर देंगे, मतलब देवी दुर्गा माँ। ठीक है, तो उन्होंने जब जब भी गए तो फिर बोले कि आपका क्या मांग किए, तो स्वामी विवेकानंद बोले कि नहीं, मैं नहीं मांग पाया। ठीक है, फिर बोले फिर जाओ, फिर 1-2 घंटा रहे, फिर भी आए, तो फिर बोले कि मांग किया, मांगा तुमने, तो फिर बोले कि नहीं, मैं नहीं मांग पाया। फिर बोले कि फिर से जाओ, तो फिर गए, तो लगभग आपका 2 से 3 घंटा तक वो मांग मतलब रहे अंदर। तो इस बार लगा रामकृष्ण परमहंस को कि इन्होंने मांग किया है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जब भी मैं भगवान के सामने या देवी के सामने जब भी मैं जाता हूँ और मैं अपनी मांग रखता हूँ, तो मुझे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब मांग मैं क्या रखूँ। ठीक है, मतलब मैं अपना मांग को ही भूल जाता हूँ, यानी मनोकामना को ही भूल जाता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि आप अगर कभी भी अगर भगवान के दरबार में जाते हैं, तो आप अपने मनोकामना के साथ मत जाया कीजिए कि मुझे यही दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर ऐसा रहता ना, तो सारे मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे सिर्फ मांग के ही कारण होते हैं। करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, भगवान भी यही संकेत दिए उनका कि आप कर्म करो। ठीक है, कर्म करो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे कहानी में ये जोड़ना चाह रहा था कि आप अपना काम कीजिए। ठीक है, क्या आपका रिजल्ट आएगा वो अभी से आप मत सोचिए। ठीक है, आप एक बार भरोसा करके आप अपने ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, इस पे भरोसा करके आप इस पे चलिए। ठीक है, ये रास्ता पे चलिए। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये नहीं कि सोचिए सिर्फ आप रिजल्ट सोचिए। देखिए, मुझे बताना ज़रूर पड़ता है कि मैं इतने मार्क्स का करवाया हूँ, लेकिन आप एक बार ट्राई ट्राई नहीं, आप एक बार भरोसा करके देखिए। ट्राई करना नहीं होता। कभी भी अपने आप को ऑप्शंस मत रखिएगा, किसी चीज़ का ऑप्शंस रखिएगा, ऑप्शंस में आपको ऑप्शन पे ही जाइएगा। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप अपना मनोकामना मत रखिए, आप अपना कर्म कीजिए। ठीक है, मनोकामना मनोकामना करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपना कर्म करते चलिए। कर्म कीजिएगा ना, मतलब जैसे कर्म मतलब क्या है कि आप पढ़ाई करते चलिए। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मुझे वो नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे से ही पढ़िए, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़िए। ठीक है,
आप ये नहीं समझिए कि मतलब इसका, हाँ, लेकिन ऑथेंटिक ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है तो आप उस चीज़ को पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक और चीज़ मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार मेरा भी भरोसा करके, अगर कोई भी मार्केट में आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे, तो आप एक बार मेरा भी भरोसा करके देखिएगा। जब भी जेपीएससी का, अभी तो फिलहाल सबसे पहला एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी का ही, क्योंकि बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम तो आपका अप्रैल में है, ठीक है? मैं उसका भी दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले जेपीएससी का दिखाऊँगा कि कितना क्वेश्चंस मैंने जो करवाया है वो आपको सीधे-सीधे डायरेक्ट आया है या नहीं आया है, ठीक है? जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ उस टॉपिक से आया है या नहीं आया है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, पक्का दिखाऊँगा, ठीक है? और मैम भी जो करवा रही हैं, आपका जो झारखंड का पेपर होता है, वो झारखंड वाला वो भी देखिएगा, वो भी दिखाएँगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, संस्थापक जो है रामकृष्ण मिशन का, तो ये स्वामी विवेकानंद 1897 में। और प्रेरणा कहाँ से मिला था, तो रामकृष्ण परमहंस के से द्वारा मिला था। उद्देश्य क्या है इसका, तो सेवा और अध्यात्म, ठीक है? सेवा और आध्यात्मिक, क्या है, सेवा और आध्यात्मिक, शिक्षा और समाज सेवा, ठीक है? दूसरा क्या है आपका, अगला जो है पांचवा, अलीगढ़ आंदोलन। तो संस्थापक कौन हो रहे हैं, सर सैयद अहमद खान, ठीक है? तो ये भी याद रखिए। उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था। आधुनिक जो शिक्षा था ना, वो मुस्लिम समाज में नहीं था, ठीक है? ये लोग बहुत दूर ही थे आधुनिक शिक्षा से। कहीं आपका हिंदू लोग बहुत पहले ही पकड़ चुके थे आपका शिक्षा में, ठीक है? और संस्थान जो इन्होंने स्थापना किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है? जो आपका अलीगढ़ में है, ठीक है? दिल्ली के नज़दीक ही है आपका। और अगला जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, प्रमुख नेता जो है आपका एनी बेसेंट रहे। उद्देश्य क्या था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का पुनरुत्थान करना। जो प्राचीन भारत में जो ज्ञान था, प्राचीन भारतीय ज्ञान जो था, जैसे आपका वेद हो गया, आपका वेदांत हो गया, उपनिषद हो गया, उन ज्ञानों का पुनरुत्थान करना, ठीक है? और आत्मिक विकास करना। ओके, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और अगला है क्या है, सुधार आंदोलनों की क्या है, ये सब जो आंदोलन हुआ उनकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाया गया, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, और धर्म को तार्किक बनाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वास करके आप किसी चीज का कीजिए। जैसे अभी बोला जाता है ना कि आप यहाँ चले जाइए, जो मैं आपको पीछे एक कहानी बताया कि आप अगर कहीं आप चले जाइएगा, मान लीजिए कि कोई भी जगह पे, तो वहाँ आप अपने मांग को रखिएगा। भगवान के सामने आप मांग करने के लिए जा रहे हैं, भगवान को नहीं पता है क्या? आप अगर अच्छे कर्म के लिए, ठीक है, हाँ, अपने मन का शांति आप मांगिए जरूर कि हाँ भगवान मुझे मन का शांति दीजिए, ठीक है? मन शांति करिए, मेरे कर्म अच्छे हों, ठीक है? मैं कर्म अच्छा कर सकूं, ये आप मांग, मतलब आप अपना रख सकते हैं बात, ठीक है? आप अपना बात रखिए, मांग मत रखिए, ठीक है? ये बात आप में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? और इसका प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव जो आपका हुआ, आपका सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, विधवा विवाह को मान्यता मिला 1856 में, शिक्षा का प्रसार हुआ, राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत हुई, तो ये सब प्रभाव पड़ा। और ये देखते हैं कि सती प्रथा क्या थी, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में इसका लाया हूँ। सती प्रथा क्या थी, तो सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। कितना, मतलब सोचिए, क्या मतलब ये रीति और रिवाज था, सोचने वाली बात है, सोचने वाले। अभी तो अगर किसी का क्या, मतलब आधुनिक आप देखिए तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? ये कहीं से सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है, ये सही हो ही नहीं सकता है। किसी, जीवन जो है ना, जीवन एक ही बार मिलता है आदमी को, वो क्यों, मतलब आज एक के चले जाने से तो ऐसे तो सारे लोग मर जाते हैं, अगर जो चले गए, ठीक है? तो क्यों, ये कहीं न कहीं महिलाओं पे अत्याचार ही था, ये महिलाओं पे अत्याचार ही था, ठीक है? ये जिनके द्वारा ये बनाया गया होगा ये परंपरा, कहीं न कहीं बिल्कुल अत्याचार ही था, ठीक है? तो ये जिंदा जला देना, मतलब क्या, मतलब घोर अपराध है यार। कैसे, मतलब सोचिए कि कैसे कितनी महिलाएँ इस दलदल में फँसे होंगे, और कैसे ये इनको उस चीज़ में फँसाया गया है, और कैसे इनको जलाया जाता होगा, सोचने वाली बात है। अभी थोड़ा-सा अगर हम लोग गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं तो कितना जलन होता है। मरने के बाद तो पता नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मरने के बाद कोई नहीं जानता है। ना आप जानोगे ना हम जानेंगे, ठीक है? इसकी उत्पत्ति और कारण क्या हुआ कि प्राचीन काल में यह व्यापक नहीं थी, ठीक है? प्राचीन काल में देखिए, हमारा प्राचीन काल बहुत अच्छा था।
बाद में जो है ना मध्यकाल में ये बढ़ गया, ठीक है। कहीं न कहीं जो बीच-बीच में जो है ना कोई पाखंडी लोग होगा, ठीक है, पाखंडी बाबा लोग होंगे, वही ऐसा नियम बनाए होंगे और तो कोई नहीं लगता है। अच्छे सब इंसान तो ऐसा बना नहीं सकता। कारण क्या हुआ? इसका महिलाओं की सामाजिक निर्भरता, मतलब क्या है देखिए, क्या कारण बताया जा रहा है कि महिलाओं का सामाजिक निर्भरता ये सामाजिक निर्भरता बनाया इसको कौन? ऐसा बनाया कौन? डिपेंडेंट बनाया कौन? मतलब सामाजिक निर्भरता मतलब समझ रहे हैं कि किसी पे डिपेंड है, मतलब समाज पे डिपेंड है। पितृसत्तात्मक समाज, देखिए कहीं न कहीं सिर्फ़ पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक क्यों नहीं हो सकता है? मातृत्व सत्तात्मक जो आप देखिएगा जब आपको मैं पढ़ाऊँगा सिंधु सभ्यता जब मैं पढ़ाऊँगा, उसमें मातृसत्तात्मक है वहाँ पे, मातृ पूजा ज़्यादा होता था। इससे पता चला है कि वहाँ की महिलाओं का मतलब ये था। और आप जब गुप्त काल में भी पढ़िएगा ना, तो वहाँ भी आपका गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो है ना, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी कहीं न कहीं वो उनका भी मातृसत्तात्मक समाज था। तो उस बार में मतलब जो फ़ेज़ है ना एनिसेंट का लास्ट फ़ेज़ और मॉडर्न का सॉरी आपका मेडिएवल का जो स्टार्टिंग फ़ेज़ वो कहीं न कहीं आपका मातृसत्तात्मक वहाँ तक था। ये मिडल फ़ेज़ वाले जो जो भी रहे वो ऐसा नियम लागू कर दिए, ठीक है। संपत्ति पर अधिकार रोकना, ठीक है। संपत्ति पर क्यों अधिकार रोकेगा? बेटा का उतना ही संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए जितना बेटी का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हाँ ठीक है यहाँ मिलेगा तो वहाँ भी मिलेगा, तो दोनों जगह तो मिलेगा। दोनों जगह तो वही सेम रहेगा ना, उसकी भी तो बेटी रहेगी, उसकी भी तो होगी, तभी तो। ये ऐसा क्या है? मतलब माँ बेटा को ही जन्म देता है, बेटी को नहीं जन्म देता है। ये सिर्फ सोच है, जो ये सोच से उभरना है, जो अभी उभरा जा रहा है। अभी भी है बहुत जगह, लेकिन उभरा जा रहा है, ठीक है। धार्मिक मान्यताओं का गलत अर्थ, देखिए धार्मिक मान्यता से जोड़ दिया, देखिए पाखंडी लोग बाबा लोग धार्मिक मान्यता से जोड़ दिया गया। क्या है ये? कौन है ये धार्मिक? कौन है ये धर्म? किसने देखा है धर्म? मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसने धर्म देखा? आपने देखा है? मैंने देखा है? नहीं देखा है। ठीक है, मान्यता अलग चीज़ है। मान्यता मतलब आस्था एक अलग चीज़ है। लेकिन इस आस्था में ऐसा क्या मान्यता दे दिया गया है कि धार्मिक मान्यता है कि महिलाओं को ज़िंदा जला दिया जाए? ये कहीं न कहीं गलत है ना। तो जो गलत है उसको गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसको गलत कहा ही जाता है। मैं भी पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं पूजा करता हूँ, ठीक है? मैं भी आपका मंदिर जाता हूँ, हाँ, लेकिन ठीक है, उतना ही। ऐसा थोड़ी है कि धार्मिक मान्यता आप गलत अंधविश्वास पे ही चले जाइएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? तो ये कहीं न कहीं कारण बना और प्रभाव इसका क्या रहा देखिए, महिलाओं का जीवन का अधिकार, मतलब जीने का अधिकार यार, ये मौलिक अधिकार होता है। कहीं न कहीं अम्बेडकर जी को भी बहुत ही अनटचेबिलिटी से जब आप पढ़ोगे ना छुआ-छूत बारे में, कहीं से उनका गुज़रना पड़ा था अम्बेडकर जी को। अलग से उनके लिए पानी रखा जाता था बाकी, लेकिन एक बात और भी तो है कि क्योंकि इनको देखिए कितना प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है, अलग से पानी रखा जा रहा है। उस वो मतलब क्या है देखिए, चुनौती में भी अवसर को अपना बना लेना, इसी को कहते हैं महान बनना, ठीक है? तभी महान माना जाता है कि चुनौती में भी अगर वो अवसर बना बना अपना निकाल रहे हैं, बना रहे हैं चुनौती को, तो वही महान बन सकता है। आम इंसान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। इस बात को आप मानिए, भले ही लोग लाखों लोग मतलब उनसे नफ़रत कर लें या गाली दे लें या कुछ भी कर लें, महात्मा गांधी आप नहीं बन सकते हैं, अम्बेडकर जी आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है? नेहरू जी आप नहीं बन सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस आप नहीं बन सकते हैं, भगत सिंह आप नहीं बन सकते हैं। लोग आजकल के रावण जलाना है, रावण दहन करना है, ठीक है? राम कितना लोग हैं? कितने लोग राम हैं? बताइए, राम है? राम है अभी? राम जैसा है कोई? खुद सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, ओके? चलते हैं आगे, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा फिर, ठीक है? महिलाओं के जीवन के अधिकार का हनन करना, समाज में भय और असमानता लाना, ठीक है? महिलाओं का स्वतंत्रता समाप्त करना। देखिए इसलिए सुधार का प्रयास किया गया, राजा राम मोहन राय ने इसका कड़ा विरोध किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय भारतीय मतलब गवर्नर जनरल भारत का, तो 1829 में इसे अवैध घोषित किया गया था, ठीक है? अधिनियम 17 के द्वारा, ठीक है, लाया गया था। फिर आया था बाल विवाह, देखिए चाइल्ड मैरिज क्या है? कम उम्र में विशेषकर 18 वर्ष से पहले में विवाह करना। क्या सोच रहता है भाई? 18 साल की जो भी होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, मैं सिंपल बोलता हूँ कि क्या उनकी समझ होती होगी?
क्या वो समझ रखेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, किया जाता था, सामाजिक परंपरा था। देखिए समाज, समाज, सिर्फ समाज। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, समाज आप मान लिए, ठीक है, लेकिन समाज को उतना ही आप दीजिए ना, ठीक है, समाज को उतना ही आप दीजिए वैल्यू। ये नहीं कि पूरे डिपेंडिंग आप समाज के ही अकॉर्डिंग चलने लगिए। आप अपने लिए भी तो जीना आपको है। आप अपने लिए कब जियोगे, कि समाज के लिए जियोगे, समाज क्या कहेगा, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। पता है जब लोग आईएएस बनता है ना, तो इन ये समाज में अगर यहाँ पे आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ, ये दलित समाज से है, और ये अगर आईएएस बन गया है तो ये समाज जो है एलिट वाले जो क्लास हैं, इनसे तो नफरत कर रहा है, नफरत कर रहा है। लेकिन ये जैसे ही आईएएस बन गया, ये निकल के यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ पूछ हो जाएगा, यहाँ इसका बहुत मान सम्मान मिलने लगेगा। क्या है समाज फिर? कहाँ गया वो समाज? कहाँ गया वो समाज फिर? बताइए, कहाँ गया वो समाज? तो इसलिए बोलते हैं कि पढ़िए, ठीक है, अगर आप कोई भी समाज हो या चाहे जो भी हो, पढ़िए, आप अपना ज्ञान लीजिए, ठीक है। जो कुछ आप जीवन में कुछ ना कुछ करने ही आए हैं यहाँ, ठीक है, आप जीवन में यहाँ करने आए हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही, करोड़ों करोड़ों लोग मैं बता रहा हूँ कि अपना जीवन सिर्फ कमाने और खाने में ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आप कुछ तो कीजिए अलग। जिस वक्त से, मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, जिस वक्त से अगर आप यूपीएससी अगर आप स्टार्ट किए हो करने के लिए, या आप पीसीएस करने के लिए स्टार्ट किए हो, आपको मैं बताता हूँ कि ये जो है ना, ये आपका 90% लोग, ठीक है, 90% लोग जो है उनमें आप शामिल नहीं हैं, आप सिर्फ 10% लोगों में शामिल हो। ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप इन 10% में लोगों में से हैं। 90% तो जो जी रहे हैं जी रहे हैं, ठीक है। आप ये इसमें से हैं, बन गए हैं, तो इसमें से भी आपका 10% में से ही देखिए, ये जो आपका 3% अलग है, ठीक है। फिर आप इसमें गिनती आ जाइएगा। तो आपको करना क्या है, ये आपका 90% में रहना है, या आपका ये आपका 7% में रहना है, या आपको 3% में रहना है, ठीक है। ये देखिए, ये 90% हो गया, ये आपका 7% हो गया, 90%, 7%, ये 3%। किस में रहना है आपको, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप खुद समझदार हो यार, जो भी पढ़ रहे हो। सामाजिक परंपराएं, सुरक्षा की भावना खासकर लड़कियों के लिए। क्या, क्यों भाई सुरक्षा? क्यों सुरक्षा? किससे सुरक्षा? शेर से, भालू से, चीता से, हाथी से? अबे भाई, तुम भी तो इंसान हो, सॉरी, तुम भी तो इंसान हो, ओके। तो आप भी तो इंसान हो, तो इंसान से ही बचने, दहेज से बचने की सोच। किस चीज़ का दहेज? किस चीज़ का? शिक्षा की कमी। तो शिक्षा की कमी कैसे आई? लोग उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिए, तभी तो शिक्षा से कमी, ठीक है। प्रभाव क्या हुआ? तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का रुकता है, ठीक है। और मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, ठीक है। शिक्षा बाधित होती है और गरीबी का चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है। उनको क्या नॉलेज होगा? जो 18 साल के बच्चा हो गया, शादी होते के साथ बच्चा हो गया, उनको ना अपने बच्चे को पाल सकते हैं। सुधार का प्रयास किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विरोध किया था। और 1929 में आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था, यानी शारदा एक्ट आया था 1929 में, ठीक है। वर्तमान कानून जो है अभी 18 वर्ष की लड़कियां होगा, 21 वर्ष के लड़के होंगे, ठीक है। तो 18 वर्ष से उस समय कम होता था, तभी उनका साथ जाति पर था। और छुआछूत, देखिए कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है, क्या है ये? तो समाज को जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, ठीक है। कारण, देखिए, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं। कर्म प्रधान खत्म हो गया। कर्म प्रधान आपका था, किसमें था आपका? जब ऋग्वेद आप पढ़ोगे ना, तो कर्म प्रधान था। उत्तर वैदिक काल आते आते जो आपका जन्म आधारित हो गया, ठीक है। उसके बाद तो पूरे प्रॉपर आपका जन्म ही आधारित हो गया। कारण
वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप, धार्मिक ग्रंथों की रूढ़िवाद या व्याख्या, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, ठीक है। तो ये इनका ठीक है प्रभाव। अब हम लोग जानते हैं सामाजिक असमानता, छुआछूत, अस्पृश्यता, ठीक है, जिसको बोला जाता है, शिक्षा और अवसरों से वंचित करना, राष्ट्रीय एकता में बाधा इससे आया, ठीक है। सुधार प्रयास क्या हो गया, तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन चलाया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी, और संविधान में जो अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत, ये हमारा मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या है, आपका क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट है, ठीक है। मैं आज आपके लिए इतना बोलने के पीछे रीजन था कि आप लोग भी समझिए, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग ये से ऐसे सोच रखते हैं तो प्लीज आप लोग पहले तो आप जो सोच रहे हैं वो कभी आप नहीं बन पाओगे। आप ये सोच से आगे निकलिए, ठीक है। और जो भी ऐसा सोचता है उसको सोचने दीजिए, लेकिन अगर वो समझने लायक हो तो प्लीज आप समझाइएगा भी, ठीक है। सबको समझाया भी नहीं जा सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आपको समझाया जा सकता है, जो इस चीज कर रहा है, लेकिन आप जिस सोच रखना है प्लीज आप लोग सोच बदल दीजिए। कड़वा है लेकिन सत्य है, ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को ऐसे ही बोल दिया, इतना लेक्चर दे दिया, ठीक है। कुछ वर्ड मेरा गलत भी निकल गया, लेकिन उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ थोड़ा। लेकिन थोड़ी यार आप लोग खुद समझदार हो। आप ऐसा नहीं है ग्रेजुएट लेवल का तो आप लोग सब कर ही रहे होंगे, ठीक है। मुझे आए हो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि ब्रह्म समाज के संबंध में, और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा वेब्स एकेडमी है, वेब्स एकेडमी आपका वो क्या है कि जल्द ही आपको फाउंडेशन कोर्स लाने वाला है, ठीक है। 4 फाउंडेशन कोर्स लाने वाला है, ठीक है, जो ऐप पे आएगा। और ये पहला जो कोर्स होगा आपका 14वीं जेपीएससी, आपका जेपीएससी आपका मेंस होगा, ठीक है। अगर इसका डेट बढ़ाता है प्री का तो प्लस प्री भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा क्या होगा आपका, ये दूसरा जो आपका होगा 72वीं जो बीपीएससी आने वाला है उसका होगा, ठीक है। बीपीएससी का कोर्स लॉन्च होगा। थर्ड में आपका क्या होगा, थर्ड जो हमारा होगा ये आपका यूपीएससी सीएसई जो आपका 2027 और 28 का कोर्स आएगा, फाउंडेशन कोर्स आएगा, ठीक है। और फोर्थ जो होगा आपका कोर्स, ये आपकी मांग यानी आपकी डिमांड रहेगी। ये आप पे छोड़ा गया है कि क्या आपको कौन सा कोर्स आपका चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ये है कि जो भी हमारे पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हमारे वेब्स एकेडमी फैमिली की तरफ से इन चारों कोर्सों में इनको गिफ्ट दिया जाएगा, यानी रियायत दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो भी हमारे लर्नर हैं, नए लर्नर या पुराने लर्नर जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़ आप लोग और लोगों तक ये सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि ये सब कोर्सों में उनको कोर्स के बारे में बताइए कि ये कोर्स आपके लिए है, अगर जो भी तैयारी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग बिना फेस दिखाए हुए लेंगे। ये सारे ऐप्स पे आप जानते हैं, डिजिटल बोर्ड पे हम लोग बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए लोगों को और साथ में जुड़िए, ताकि सारे लोग को पढ़ने का मौका मिले और अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और एक चीज़ और है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, प्लीज़ आप लोग उससे जाके जुड़ जाइए। फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब फिर जब 1000 बच्चे से ज़्यादा हो जाएंगे तो जब आपका गिफ्ट का बारी रहेगा तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन ने की थी, ठीक है। तो ये पहला सही है। कब किया था, 1800 आपका 28 में, ठीक है, 1828 में, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है कि यह मूर्ति पूजा का समर्थन करता था। तो मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता था, कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था। यह एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। तो ये सही बात है। थर्ड हमारा सही है, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित आपका निम्न में से कौन सा सुधार आंदोलन वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये हमारा और कोई नहीं, आपका आर्य समाज दिया था, जिसके संस्थापक थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है।
तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, और यही बोले थे कि वेदों को और लौटे, यानी वेद आधारित सुधार का बात किए थे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है। और इसका जो अलीगढ़ आंदोलन का जो नेता थे, कौन थे? सर सैयद, कौन थे? सर सैयद अहमद खान, अहमद खान, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फोकस था कि आधुनिक शिक्षा, ठीक है, आधुनिक शिक्षा और आपका वैज्ञानिक सोच रखना, ठीक है, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, किनके लिए? मुस्लिम समाज के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं लगा पाया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। क्या बोल रहा है आपका कि निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला युग्म है जो आंदोलन और संबंधित व्यक्ति है, तो प्रार्थना समाज क्या एम.जी. रानडे थे, तो ये सही बात है। रामकृष्ण मिशन आपका जो है स्वामी विवेकानंद ने स्थापना किया, तो ये भी सही है। और थियोसॉफिकल से सोसाइटी दयानंद सरस्वती जी ने किया, तो ऐसा नहीं है, दयानंद सरस्वती का तो आर्य समाज था, ये आपका एनी बेसेंट किए थे। कौन किए थे? एनी बेसेंट, बेसेंट, ठीक है, बेसेंट किए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और दो, केवल एक और दो, यानी ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सती प्रथा उन्मूलन के संबंध में सही कथन को आप बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1829 में कानून द्वारा समाप्त किया गया था। जो कौन लाया था? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, ठीक है, बेंटिंग द्वारा। और विद्यासागर जो थे ये विधवा विवाह से जुड़े हुए थे, ठीक है, विद्यासागर, ठीक है, ये जो आपका है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपका विधवा विवाह से जुड़े हुए थे, ना कि आपको सती प्रथा से, ठीक है। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन जो है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो ये क्या सही है? सही है, ठीक है। जन आंदोलन, हरिजन आंदोलन चलाए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किए, ये भी सही है। आपका संविधान में अस्पृश्यता को वैध माना है, नहीं है भाई, वैध कहाँ, समाप्त करने के बाद बोला है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत बोला है, ठीक है। आपका आर्टिकल आपका कितना से? 17 से, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो पॉलिटी का एमसीक्यू जरूर कीजिए, जो भी नहीं किए हुए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि आपका निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये बात सही है। आपका 1897 में किए थे ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना था, धार्मिक शिक्षा नहीं है, देखिए, शिक्षा प्लस आपका क्या था? आपका सेवा देना था, ठीक है, सेवा प्लस आपका आध्यात्मिक था, ठीक है, आध्यात्मिक था, आध्यात्मिकता, ठीक है, आध्यात्मिकता की बात करते थे। ओके, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, तो इतना आपको आना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, पीएचडी नहीं करना है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए जिससे आपका बाद में जो आपका क्वेश्चन और भी बनाए जाएंगे एग्जाम में, आपको एलिमिनेट आराम से कर सकोगे। निम्न में किस आंदोलन ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था? तो किस आंदोलन? तो ब्रह्म समाज का, ठीक है, जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, ठीक है, ये भी सही है। ओके, आर्य समाज ने, ये भी, प्रार्थना समाज ने, ये भी, यानी एक दो तीन तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीनों आंदोलन ने जाति भेद का क्या किया था? आपका विरोध किया था, यानी जाति प्रथा का। ओके, अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय भारत में अडयार मद्रास में था, तो ये क्या सही है? सही है। दूसरा हमारा कथन कह रहा है कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है थी, ठीक है, बढ़ावा देती थी, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना भारत में ही हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। देखिए क्या हुआ था, स्थापना इसका जो हुआ था ना, स्थापना जो हुआ था ये इसका यूएसए में हुआ था, ठीक है। बाद में ये भारत आया, ठीक है, भारत आया, ठीक है। कौन लाया था? आपका एनी बेसेंट लाया था, ठीक है। तो प्रमुख नेता जो थे आपको एनी बेसेंट थे, तो ये बात याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल एक और दो सही, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार करें, सुधार और संबंधित कानून। पहला कानून बोल रहा है सती प्रथा उन्मूलन कानून, कब हुआ था? 1829 में, तो ये सही है आपका। दूसरा था विधवा विवाह या पुनर्विवाह, यानी 1856 में, तो ये भी सही है। बाल विवाह रोकथाम, तो 1929 में,
ठीक है, आपका शारदा एक्ट आया, ठीक है, शारदा एक्ट, ओके। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी डी मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 1 2 3 तीनों सही है, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे है, क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से संबंधित है? तो ये क्या बोले थे आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे आपका, लेकिन इसमें जो है आपका वेदों को सर्वोच्च मान्यता यानी मानना, ठीक है। तो ये था मूर्ति पूजा का, ये विरोध किए थे, समर्थन नहीं किए थे, ईसाई धर्म का नहीं था, हिंदू धर्म था, बहुदेव का समर्थन, बहुदेववाद का समर्थन नहीं था, एकेश्वरवादी ये भी थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आप एमसीक्यू लगाइए, आप हर एमसीक्यू आपका सही हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। इसीलिए आपका जो है इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगले प्रश्न क्या कर रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह मुस्लिम समाज के सामाजिक और शैक्षिक सुधार से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका से था, यानी इसका विरोध जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से था, ये भी सही बात है। शुरुआत में जो हुआ आपका, शुरुआत में क्या ब्रिटिश समर्थक ये रहा था, ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से था, तो इसलिए इसको ये ऑप्शन जो सही हुआ, ठीक है। बाद में ये भी विरोध करने लगा। इसका संबंध आधुनिक शिक्षा से था, तो ये भी सही है, साइंटिफिक आपका थिंकिंग से भी है, तो आपका तीनों सही है, यानी 1 2 3 तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ब्रह्म समाज ने वेदों को पूर्णतः अस्वीकार किया था। क्या आपका पूर्णतः अस्वीकार किया था? नहीं, वेद को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था। जो वेद था, वेदों को पूरी तरह नहीं, बल्कि इसमें क्या हुआ था ना कि तार्किक, देखिए इनका क्या था ना, राजा राम मोहन का, कि अगर ये पश्चात और आपका प्राच्य, ठीक है, पश्चात मतलब होता है, पाश्चिम में होता है पश्चिम, प्राच्य मतलब होगा पूर्व, तो ये दोनों में जो भी आपकी, जो वेदों में भी अगर अच्छी बातें हैं उसको ये अडॉप्ट करने के बाद बोले थे, और पाश्चिम में मतलब जो पश्चिमी में भी जो भी अडॉप्ट था, मतलब धर्म में, वो भी ये अडॉप्ट करने की बात की थी। तो यहाँ से अगर ये अडॉप्ट करने अच्छी बात है, तो वेदों में आपका ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खराब ही बात है, या ऐसा तो नहीं है सिर्फ अच्छी बात ही है, तो पूर्णतः अस्वीकार ये नहीं किए थे, तो इसलिए हमारा कथन जो है ये हमारा गलत हो जाता है फर्स्ट। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि आर्य समाज ने वेदों को क्या क्या सर्वोच्च प्रमाण माना, तो ये बात सही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, ठीक है। जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों को सबसे सर्वोच्च माने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका क्या है कि प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है प्रार्थना समाज? यह महाराष्ट्र में सक्रिय था। क्या ये आपका महाराष्ट्र में सक्रिय था? तो ये बात आपका क्या है, आपका नहीं, ये महाराष्ट्र में सक्रिय नहीं था, ठीक है। यह जाति प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था, तो ये सही है आपका। यह वेदों की सर्वोच्चता पर जोर देता था, तो क्या है ये आपका वेदों की सर्वोच्चता पर जोर देता था, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 और 3, ठीक है। मॉडर्न इंडियन आपका जो है आपका इस तरीके से आपका ये सही हो गया, ठीक है। तो क्या था ना कि मतलब ये महाराष्ट्र में ही सक्रिय नहीं था, तो ये इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। आपका अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण से सबसे अधिक संबंधित है? तो अधिक संबंधित है जो है पुनर्जागरण से, ये कौन सा है आपका, तो ये ब्रह्म समाज है, ठीक है, ब्रह्म समाज। मॉडर्न इंडिया जो है आपका, मॉडर्न इंडियन जो रिनेसेंस जो की शुरुआत जो बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का, आधुनिक भारत का जो जिसके संस्थापक जो माने जाते हैं आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है, RRMR, ठीक है, राजा राम मोहन राय दोनों, ठीक है, तो ये संस्थापक थे, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो
क्या ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका किया था? तो ये बात सही है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। नहीं, ये सती प्रथा का खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे ना, ये राजा राम मोहन राय ने चलाया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यानी दूसरा जो कथन है हमारा गलत है। ये बाल विवाह के विरोधी थे, तो ये बाल विवाह के विरोधी थे तभी तो, हाँ, ये बाल विवाह के विरोधी थे आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्न में कौन सा आपका सही मिलान है? तो आंदोलन और विशेषता, देखिए आर्य समाज वेदों की ओर लौटो, सही बात है। दूसरा ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन सेवा कर्म योग, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका कि अलीगढ़ आंदोलन पूरी तरह ब्रिटिश विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन पूरी तरह से ब्रिटिश विरोधी नहीं था, ये बात आप याद रखिएगा। शुरुआत में ये ब्रिटिशों का समर्थक रहा था। ठीक है, शुरुआत में समर्थक रहा था। ठीक है, समर्थक था। दूसरा क्या बोल रहा है आपका कथन कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाना था। तो दूसरा कथन ये बिल्कुल सही है, और साइंटिफिक थिंकिंग लाना था, यानी वैज्ञानिक सोच लाना था। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोल रहा है आपका कि ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद का विरोध किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद पर भरोसा करते थे, जिनका संस्थापक कौन थे? आपका राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, आर्य समाज ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की वकालत की थी। क्या आपका आर्य समाज पूरी तरह से आपका वकालत की थी आपका? तो ये आप बताइए, क्या ये सही है? तो ये जो आपका है ना, ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इस आर्य समाज जाति को गुण और कर्म आधारित मानना था, पूरी तरह खत्म नहीं करना था। जिसको जिस तरह का गुण है या कर्म है, उस तरह से जाति व्यवस्था का विभाजन का बात किए थे। तो इसलिए हमारा दूसरा जो है कथन गलत हो गया। थर्ड जो है हमारा क्या बोल रहा है कि प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया था। क्या प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया था? तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी हमारा जो 1 और 3 है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कहाँ है? हाँ ठीक है, देखिए निम्न में से किस आंदोलन ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारा का विचार दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका ब्रह्म समाज ने दिया था। ठीक है, ओके, याद रखिए, नहीं सॉरी, ब्रह्म समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दिया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारा का जो विचार दिया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिनके प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? आपका एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट थे। ठीक है, बेसेंट थे। और इसका जो गठन हुआ था आपका, स्थापना हुआ था यूएसए में हुआ था, बाद में ये भारत में आया था। और इसका मुख्यालय जो था आपका मद्रास के आपके अडयार अडयार में था। ठीक है, अडयार में था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका, एक मिनट देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो ये क्या था, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1899 में जब धर्म सभा चल रहा था यूएसए में, तो बिल्कुल ये भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत किए थे। और दूसरा क्या बोल रहा है कि रामकृष्ण मिशन केवल सन्यासियों के लिए थे, तो बिल्कुल गलत है। ये सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए भी खुला था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य भी था। तो ये बात सही है। ठीक है, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सही नहीं है। आर्य समाज वेदों की सर्वोच्चता, ये भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन तो आपका महिला शिक्षा का विरोध, ये आपका महिला शिक्षा का विरोध, ये कहीं ना कहीं हमें गलत लग रहा है। ठीक है, ये आपका सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के बाद किया, महिला शिक्षा का पूर्ण विरोध इसमें नहीं था। तो महिला शिक्षा का विरोध नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे है कि सही नहीं है। तो ये मिल गया। और प्रार्थना समाज जो था सामाजिक सुधार का था ही। ठीक है, इसमें विरोध किया गया था, महिला शिक्षा का विरोध किया गया था, लेकिन पूर्णतः विरोध नहीं किया गया था।
ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोल रहा है कि सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है। आपका ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था, यानी रूरल एरिया में भी इसका प्रभाव पड़ा था। भले ही मतलब इसमें धीरे धीरे पड़ा था, ये नहीं कि आपका जिस तरह से शहरों में पड़ा उस तरीके से नहीं पड़ा था। तो ये कह देना कि सामाजिक सुधारों का प्रभाव केवल, यानी अतिशयोक्ति को ये दर्शाता है, ठीक है। तो केवल द वर्ड ही गलत है यहाँ पे, इसलिए कथन पहला हमारा गलत हो गया। और दूसरा जो कथन है कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया, ठीक है। तो ये आंदोलन, सही बात है कि प्रेरित किया था, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे आपका हरिजन जो आया आपका आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन जो है आपका है, ये आप प्रेरित हुआ, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा युग सही है, ठीक है। तो ये आपका नेता और उससे संबंधित आंदोलन, तो जो दयानंद सरस्वती थे, जो आर्य समाज का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि राजा राम मोहन राय समाज, ब्रह्म समाज का, ये बिल्कुल सही है। थर्ड आपका क्या बोल रहा है कि विवेकानंद अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन नहीं था। स्वामी विवेकानंद जो थे आपका रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे, ओके। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा, केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही मेरे लिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ब्रह्म समाजों ने ईसाई और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से भी प्रेरणा ली, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राजा राम जो थे आपके, राजा राम मोहन राय जो थे आपका, उनका जो राजा राम मोहन राय का जो सोच था ना, उनका जो आइडियाज था, वो यूनिवर्सल, जो आपका सार्वभौमिक आइडिया से वो प्रभावित थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हिंदू थे तो हिंदू धर्म की ही बात करते थे। वो बोले थे जिस धर्म में अच्छाई हो उसे ही आप अपनाइए, ठीक है। सभी धर्मों में अगर कुछ जो जो अच्छाई है उनको अपनाना चाहिए, ठीक है। और आर्य समाज ने क्या है, दूसरा जो कथन बोल रहा है, यानी पहला कथन हमारा सही है, दूसरा जो कथन बोल रहा है कि आर्य समाज ने पाश्चात्य शिक्षा का पूर्ण विरोध किया था। आर्य शिक्षा, तो ये आपका पूरी तरह ये भी नहीं विरोध किए थे, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरह विरोध नहीं किए थे। अगर ये पूरी तरह से विरोध करते तो आज डीएवी जो है आपका सीबीएसई है, वो कहीं ना कहीं नहीं चलता, ठीक है। थर्ड आपका, आप एलिमिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आज के भी सोच के आप कर सकते हैं। प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधारों को धार्मिक सुधार से अलग माना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधार को धार्मिक सुधारों से बिल्कुल अलग माना है, तो ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्या आपका 1 और 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा आपका, तो ये देखिए आपका कौन सा है, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन ने आत्मनिर्भर भारतीय समाज की अवधारणा को बढ़ावा दिया? तो किसने दिया? तो ये आपका आर्य समाज ने दिया, ठीक है। आर्य समाज कह रहे थे कि स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी की भी बात किए, वेद आधारित जीवन की बात किए, ठीक है, वेद आधारित आपका जीवन की बात किए, ओके, जीवन की बात किए, ठीक है। तो और इनका जो आर्य समाज का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे स्वामी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद आपका सरस्वती थे। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? पहला कथन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। बिल्कुल सही बात है। पहला जो अगर कोई महिला है आपका, तो ये आपका एनी बेसेंट ही बनी थी, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है आपका दूसरा कि आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय शिक्षा और स्वशासन के वो विचार को क्या था आपका बढ़ावा दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय शिक्षा स्वशासन के विचार को आपका क्या दिया था, ये आपको बढ़ावा दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, भारतीय शिक्षा को ही और स्वशासन को बढ़ावा दिया था। और थर्ड क्या है आपका कथन कि यह आंदोलन पूरी तरह धार्मिक था। नहीं, ये धार्मिक नहीं था, ये आपका
केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ये क्या था, सामाजिक राजनीतिक था। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक भी था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपका निम्न निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो रामकृष्ण मिशन केवल हिंदू धर्म के प्रचार तक सीमित थे, ऐसा नहीं है भाई। स्वामी आपका क्या बोल रहा है कि स्वामी निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला तो हमारा गलत है, ब्राह्म समाज ने अंधविश्वास और रूढ़िवादी का विरोध किया था, तो ये हमारा सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अलीगढ़ आंदोलन ने पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, नहीं ये आपका मॉडर्न शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। आर्य समाज ने बहुदेववाद का नहीं, एक ईश्वरवाद का बात किया था। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका कि सामाजिक सुधार आंदोलन केवल ब्रिटिश सरकार के प्रभाव का परिणाम था। तो क्या ये ब्रिटिश सरकार का ही प्रभाव था? ऐसा नहीं था। आपका आंतरिक कारक भी इसमें कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, आंतरिक कारक भी इसका है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया पहला कथन। दूसरा कथन बोल रहा है कि भारतीय समाज के अंदर भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब ये बात आप याद रखिएगा। ओके, एक गलत तो एक सही बोल दिया है और कहीं ना कहीं जुड़ाव कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है। गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आंदोलन और उद्देश्य, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य आपका एकेश्वरवाद, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की उद्देश्य वेदों की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ आंदोलन पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा, नहीं आपका, ये आपका मॉडर्न मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन। ठीक है, जिसका नेता कौन थे, सर सैयद अहमद खान। ओके, तो ये भी बात आप याद रखिए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ना, केवल आपका कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें केवल आर्य समाज, वेदों की सुरक्षिता, ब्रह्म समाज, ये आपका आपका जो कौन गलत है, तो केवल ए। ठीक है, यानी 3 गलत है, केवल 3 गलत है, तीसरा नंबर गलत है। ओके, तो केवल ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आपका ब्रह्म समाज ने धर्म को तर्क और मानववाद के आधार पर परिभाषित पुनर्परिभाषित किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय जी की क्या, आर्य समाज ने वेदों की अचूक माना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेदों को अचूक माना है। और प्रार्थना समाज ने पश्चिमी विचारों को पूर्ण विरोध किया, ऐसा नहीं है। प्रार्थना समाज ने वेस्टर्न आइडियाज को ही अपनाया है, तो इसका विरोध क्यों करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, प्रार्थना समाज, वेद, आर्य समाज, आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, बहुत सारा है कि 1825 में इन्होंने ब्रह्म समाज में आपका कॉलेज का स्थापना किया, क्या क्या किया, तो ये सारा चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये आप बेफिक्र रहिए, अभी जितनी मांग है वो आपको पूर्ति करवाया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम में बहुत जल्द आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, तो अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्न में से किस आंदोलन ने धर्म को समाज से जोड़ने पर सबसे अधिक जोर दिया था। तो ये आपका कहा जाता है कि निम्न में किस आंदोलन ने धर्म को सेवा से जोड़ने, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने पर बल दिया था। तो ये रामकृष्ण मिशन ने दिया था। ठीक है, ये इनका बात ही था कि सर्विस टू मैनकाइंड मैनकाइंड ठीक है, मैनकाइंड इज सर्विस सर्विस टू गॉड। ठीक है, गॉड, तो ये बात आप याद रखेगा कि जो सर्विस टू मैनकाइंड, ठीक है, मानव का सेवा ही से आप क्या है कि भगवान का सेवा है। ठीक है, अगर आपके घर में क्या है, अगर घर में आपके खाना है, अगर आप कोई अगर भूखे आपका नजदीक वाला सो रहा है और आप पूरे भरपेट खाना खा के सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलत बात बताया था, बोला था कि कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से जोड़ा थे, इतना समाज को ये जोड़े थे अपने धर्म से। ठीक है, तो धर्म के खिलाफ ये माने थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है हमारा
कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि यह आंदोलन पूरी तरह धार्मिक सुधार तक सीमित थी, तो ये आंदोलन पूरी तरह धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं थी और इसने आधुनिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज स्थापना किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा का समर्थन किया था। नहीं, प्रार्थना समाज तो बिल्कुल खिलाफ ही था जाति प्रथा के, ठीक है। ये कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने कर्म कांड का और अंधविश्वास को विरोध किया, ये भी बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय संस्कृति को महत्व दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा का समर्थन नहीं बल्कि ये विरोध किया था, ठीक है, खिलाफ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है हमारा कि यह आंदोलन केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा कि इन्होंने शिक्षा और सामाजिक समानता पर जोर दिया, ये बात बिल्कुल है, तो ये सही है, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि निम्न में कौन सा युग्म सही है। पहला जो है आपका नेता और विचार बोल रहा है, दयानंद सरस्वती का जो विचार है कि वेदों की ओर सर्वोच्चता, वेदों की सर्वोच्चता, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि राजा राम मोहन राय ने ईश्वरवाद का विचार रखे, ये भी बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने सेवा और कर्मयोग का विचार रखे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो 4 कोर्स जो ऐप पे लॉन्च होने वाला है, प्लीज़ आप लोग उसमें अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ 1000 आप सब्सक्राइबर जल्दी बने, 1000 सब्सक्राइबर बनेगा, आपको उसमें रियायत दिया जाएगा, ठीक है। तो और एक लाइक करके जरूर जाइएगा जब भी क्लास कीजिएगा तब, तो ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।